हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 5 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल पैनल एंड स्ट्रक्चर है, जो कि 5 किलोवाट का पैनल स्ट्रक्चर है। और अभी इसमें 5 किलोवाट के टोटल पैनल लगे हुए हैं, बट अभी भी एटलीस्ट 1 किलोवाट और ऐड हो सकता है। तो ये फ्यूचर के इंक्रीमेंट के लिए अपने यहाँ पे छोड़ा हुआ है थोड़ा स्ट्रक्चर। एक पैनल 615 किलोवाट का है और टोटल 8 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। ये हमारे पैनल का डाउन साइड है और ये अडानी के पैनल लगे हुए हैं। अडानी के 615 वाट के मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई ब्रांड दिक्कत है यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं। अडानी के पैनल लगे हुए हैं। अभी हम आपको इंटरनल वायरिंग, इन्वर्टर, बैटरी, कंप्लीट सिस्टम दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सिस्टम है। ये हमारा इन्वर्टर है और नीचे हमारी लिथियम बैटरी है, जो कि 5 किलोवाट आवर की है। साथ में हमने एक मेन इनपुट पे स्टेबलाइज़र रखा हुआ है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, बिकॉज यहाँ पे कई बारी वोल्टेज ड्रॉप एंड हाई होते रहते हैं। बिलो 80 वोल्ट एंड 300 वोल्ट से भी ज़्यादा चली जाती है कई बार, तो इस वजह से स्टेबलाइज़र यहाँ पे लाइन पे डाला हुआ है। ये हमारा DCDP एंड ये ACDP, और ये कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिवाइसेस हमने ऐड की हुई है इस बॉक्स के अंदर, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा इनपुट मेन इनपुट आ रहा है यहाँ पे, जो कि इन्वर्टर में यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ से हमारे ACDB में, एंड ACDB से निकल के वापस इन्वर्टर में। फिर इन्वर्टर से दो आउटपुट निकलते हैं हमारे, एक मेन आउटपुट एंड अनदर वन स्मार्ट आउटपुट। मेन आउटपुट हमारा आता है इस बॉक्स के अंदर, इस MCB में, जो थ्रू इस मीटर घूम के वापस जाता है हमारे घर के इनसाइड इस बॉक्स में। तो फिर यहाँ पे दूसरा हमारा आउटपुट निकलता है, जो कि स्मार्ट आउटपुट है। स्मार्ट आउटपुट हमारा इन MCBs के थ्रू, इस मीटर के थ्रू होते हुए और इस चेंज ओवर के थ्रू होते हुए हमारा जाता है घर के अंदर। तो घर के अंदर भी हमने दो बेसिकली लाइन सेट की हुई है। कुछ हमारे हैवी लोड्स जो हैं वो हमारे स्मार्ट आउटपुट पे हैं, और जो बेसिक और इम्पोर्टेंट लोड्स हैं वो हमारे मेन आउटपुट पे हैं। तो हमने ऐसे क्यों किया हुआ है, कई बार क्या होता है कि हमारी रात में लाइट चली जाती है, पैनल होता नहीं है, तो सारी बैटरी यूटिलाइज हो जाएगी इस केस में। बट हमारे केस में क्या है कि एक सर्टेन पैरामीटर पे जब बैटरी पहुंच जाएगी तो हमारा जो स्मार्ट आउटपुट है वो बंद हो जाएगा, और जो हैवी लोड चल रहे हैं, जो कि रात में बैटरी पे चलते हैं कई बार, तो वो बंद हो जाते हैं हमारे पास। हमने यहाँ पे और भी सिक्योरिटी और एडिशनल फीचर्स और मेंटेनेंस के केस के लिए हमने डाला हुआ है। ये एक चेंज ओवर ये है मेन आउटपुट का, और ये चेंज ओवर है स्मार्ट आउटपुट का। सपोज़ कि हमने यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वर्क करना है इन्वर्टर में या फिर इन्वर्टर की लाइन में, तो हम इसको चेंज ओवर को नीचे कर देंगे यहाँ पे। तो ये अब सारा लोड अब मेन लाइन पे बाईपास हो जाता है यहाँ से, इसको चेंज ओवर करने पे। दैट मीन्स जो मेन आउटपुट है वो हमारी इन्वर्टर के थ्रू आउटपुट से ना जाके मेन डायरेक्टली लाइन से जाती है। सेम केस स्मार्ट आउटपुट के केस में भी है। इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे तो स्मार्ट आउटपुट हमारी डायरेक्ट चली जाएगी। अभी यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्वर्टर का आउटपुट की। तो हम वापस इसको ऑन कर देते हैं। घर के अंदर कुछ लोड चल रहे हैं। हमारा DCD बॉक्स 2-in-2 आउट का है, क्योंकि हमारे 8 पैनल हैं, तो 4 पैनल की स्ट्रिंग हमने बना के यहाँ से इसमें डबल आउटपुट लिया हुआ है, ताकि हम अपने दोनों MPPT यूटिलाइज कर सकें अपने इन्वर्टर के। आप ये देख सकते हैं दोनों MPPT सिस्टम यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। और ये सिंगल ACD बॉक्स है, जो कि एक ही एनफ होता है। और ये हमारा इन्वर्टर है डे का, जो कि 6 किलोवाट का है, और इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई है। ये आपका 8-9 किलोवाट तक भी जा सकता है। तो अभी के लिए हमारे पास 5 किलोवाट के पैनल हैं। फ्यूचर में हम और भी इंक्रीज़ करेंगे, तो हमें इन्वर्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी इन्वर्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आपको एक बार
अपना जो घर के अंदर जो लोड चल रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्यों है वो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये हमारा स्मार्ट लोड का आइसोलेटर है और ये मेन लोड का आइसोलेटर है। ये सेक्शन हमारा स्मार्ट लोड का है और ये हमारा मेन लोड का है। ये हमारा ग्रिड से इनपुट है और ये हमारे यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मीटर लगा हुआ है। अभी ग्रिड गई हुई है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इनपुट आता है मेन लाइन का, उसके बाद मीटर में जाएगा, मीटर से आउट होके फिर जाएगा ये स्टेबलाइजर में, यहाँ से होते हुए इस स्टेबलाइजर के अंदर जाएगा और इस स्टेबलाइजर से फिर आउटपुट जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, ACDB बॉक्स के थ्रू होते हुए। अब वहाँ से हमारे पास आउटपुट आती है इन्वर्टर से, एक आउटपुट स्मार्ट लोड की और एक मेन लोड की। अब जैसे मैंने बताया ये सेक्शन हमारा स्मार्ट लोड पे है और ये हमारा सेक्शन है मेन लोड पे। तो जैसे ही जो पैरामीटर हमने इन्वर्टर में सेट किए हुए हैं बैटरी के, ग्रिड के, फिर ग्रिड वोल्टेज के, जैसे ही वो पैरामीटर से नीचे जाती है जो सेटिंग्स, तो स्मार्ट लोड हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हमें यहाँ पे ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली पीछे से ही इन्वर्टर लोड कट कर देगा। तो ये लोड सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाएगी इन्वर्टर के थ्रू, बट अभी भी हमारा मेन लोड चलता रहेगा। इन केस हमें मेंटेनेंस करना है, एक लोड बंद करना है मैनुअली, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से इसको बंद करके। तो यहाँ से हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। कंप्लीट सेटअप किस तरह से है यहाँ पे सेट।